व्हाट इज नेक्स्ट? क्या अब मैंने गोल्ड को मजीद सेल करना है या फिर यहां से बाय करना है? 25 अक्टूबर को ये है स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया, जब मार्केट आप पर जाई जा रही है और एवरी मंटोर अवेलेबल ऑन यूट्यूब कह रहा है कि बाय करो बाय करो बाय करो, और मैं कह रहा हूं कि वहां से बाय नहीं करो, नीचे से बाय करेंगे। तो दैट नाउ वो लेवल आ चुका है। इस वीक में एंट्री बाय की भी है और सेल की भी है, दोनों ही एंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही कंफर्म एंट्रीज हैं। क्या अब गोल्ड गिरना शुरू हो गया और क्या ये क्रैश हो गया और क्या ये गिरता ही रहेगा? क्या अब हमने गोल्ड को सेलर बनने में देर कर दी है या फिर हम सेलर ही रहे? इस वीक में मार्केट बाय अपॉर्चुनिटी देगी या रिवर्स होने के चांसेस हैं? ये सारा कुछ जानेंगे इस दफा की गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो में, क्योंकि गोल्ड मार्केट गिर रही है और मैं देख रहा हूं बाइंग अपॉर्चुनिटी। कैसे, कब, क्यों, किस तरह, किस लेवल से और कहां तक, ये सारा कुछ जानने के लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी कि मैंने किन लेवल से बाय करा। और ये वीक बहुत ज्यादा ग्रेट वीक है क्योंकि इस वीक में मैंने बाय और सेल दोनों की अपॉर्चुनिटीज दी हैं। और क्यों? क्योंकि मार्केट की कंडीशन ऐसी है, वो आपको पता चलेगा हमारे कैलेंडर इवेंट के सेशन में। सो वीडियो पूरी इंफॉर्मेशन और अर्निंग से भरपूर होने वाली है। सो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा आपने, क्योंकि दो एंट्रीज हैं और ट्रिकी पार्ट भी इसमें मैंने शेयर किया हुआ है। सो देर किस बात की, फिर स्टार्ट करते हैं आज की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटीमेंट से भरपूर वीकली एनालिसिस की वीडियो। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते की जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक न्यूज पर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इलेक्शन के बाद वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट मुसलसल बियर्स के कंट्रोल में है। गोल्ड मार्केट से बड़ी तादाद में स्मार्ट मनी इन्वेस्टर ने अपने प्रॉफिट्स को बुक किया है और आने वाले हफ्ते में प्रॉफिट बुकिंग सेल प्रेशर में कन्वर्ट हो सकती है। फेड चेयर जे पॉवेल ने कहा है कि हम बहुत स्मार्टली अपने अहदाफ को हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेहतर हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट डाटा भी कंट्रोल में है और आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में होगी। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया दिसंबर इंटरेस्ट रेट पॉज प्रोबेबिलिटी में इजाफा नोट हुआ है और फाइनेंशियल मार्केट में दिसंबर में शायद इंटरेस्ट रेट कट देखने को ना मिले। गुज़िश्ता हफ्ते कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के डेटास की वजह से इनिशियली फाइनेंशियल मार्केट ने अपवर्ड रास्ता इख्तियार किया, लेकिन वापस बेरिश रास्तों की तरफ गामजन हुई। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने इलान मस्क को रशिया यूक्रेन मुआमला, ईरान इसराइल तनाज़ात को रिजॉल्व करवाने के लिए अपना एम्बेसडर मुकर्रर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलान मस्क की ईरान एम्बेसडर से इनिशियल बातचीत हो चुकी है और आने वाले दिनों में ईरान इसराइल तनाज़ा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते मिडल ईस्ट टेंशन में कमी नोट की गई। हाउसेज हिजबुल्लाह, हमास और इसराइल फौज के दरमियान तनाज़ात जारी तो हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम थोड़ा कम है। इलॉन मस्क ने यूक्रेनियन सरबराह ज़ेलेंस्की को यूक्रेन रशिया तनाज़ा जल्द अज जल्द हल करवाने की अहमियत पर जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर रखा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया के किसी मुल्क की भी फौजी इमदाद जारी नहीं रखेगा और आने वाले दिनों में दुनिया में जारी जंगों में कमी नोट की जा सकती है। यह खबर दुनिया के लिए बहुत खुशाइंद खबर है, जिसकी बिना पर वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट में डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 और रसल 2000 में वाज़े तौर पर इजाफा नोट किया गया है। स्मार्ट मनी इन्वेस्टर ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक करते हुए गोल्ड से अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करके इंडेक्सेस और क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किया है। आने वाले हफ्ते में गोल्ड मार्केट बियर्स के प्रेशर में रहेगी। वेलकम बैक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में जो कैलेंडर इवेंट होने जा रहे हैं उनके। 18 नवंबर 2024 को मंडे का दिन है और उसमें सबसे पहले जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो बैंक ऑफ
जापान के गवर्नर बात करेंगे, ये एक बड़ी बात है। और इसके अलावा G2 की मीटिंग सारा दिन चलेगी और ECB के प्रेसिडेंट लगार्ड भी वहाँ पे बात करेंगे और FOMC के कुछ मेंबर भी बात करेंगे। मंडे का दिन इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ट्यूसडे वाले दिन भी इसी तरह के कुछ न्यूज़ हैं, लाइक AUD के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स आने हैं। इसके अलावा GBP USD की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आनी है। इसके अलावा CPI का डाटा है, CAD के 3-4 डाटाज होंगे, बिल्डिंग परमिट है, USD के, और G2 की मीटिंग चलेगी पूरा दिन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये उस तरह के कैलेंडर इवेंट नहीं हो रहे जिस तरह के आम नॉर्मली होते हैं, ये थोड़े से डिफरेंट है और इन पे ट्रेड करना भी थोड़ा सा ट्रिकी होगा। मैं आगे चल के आपको टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा कैसे। एंड USD के हवाले से बात की जाए तो हाउसिंग स्टार्ट, G2 की मीटिंग एंड FOMC के जो मेंबर बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा बस। अगर देखा जाए तो बुध वाले दिन चाइना के कुछ डाटाज हैं, GBP का CPI ईयर बाई ईयर आ रहा है, मंथ बाय मंथ आ रहा है। इसके अलावा ECB की कुछ न्यूज़ हैं, प्रेसिडेंट लगार्ड बात करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली FOMC के कुछ मेंबर भी बात करेंगे जिनमें कोक और बाउमैन शामिल हैं। एंड इसका मतलब ये हुआ कि बुध वाला दिन भी बड़ा ट्रिकी होने वाला है हमारे लिए। अगर बात की जाए जुमेरात की तो जुमेरात वाले दिन भी बैंक ऑफ जापान के गवर्नर बात करेंगे, AUD यानी कि ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर बात करेंगे और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, USD का मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है। FOMC के भी कुछ मेंबर बात करेंगे, एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा है और इसी तरह के FOMC के मेंबर सारी रात यानी कि रात 10 बजे तक 11 बजे तक जब तक हमारी मार्केट ऑफ नहीं रहती FOMC के मेंबर बात करते रहेंगे। तो ये भी ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ट्रिकी डे होने वाला है हमारे लिए। तो ये पूरा ही वीक, इसमें कोई बहुत बड़ा कैलेंडर इवेंट तो नहीं आ रहा, लेकिन इसमें स्पीचेस और इस तरह के इवेंट्स है, G20 की मीटिंग है, उनकी वजह से ट्रेड थोड़ा सा ट्रिकी होगी, मूव भी थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेड हो सकती है। चलिए चार्ट पे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे। अगर बात करनी है गोल्ड की तो सबसे पहले देखना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉलर इंडेक्स का मंथली चार्ट मेरे पास ओपन है और डॉलर इंडेक्स का मैंने जो टारगेट दिया था आपको 107, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है। और आप देख रहे हो कि मार्केट ने बड़ी खूबसूरती पे वो जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई थी 2022 से लेके आज तक की, उसको टच कर लिया। ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट होएगा जिसको मार्केट अब टच करने जा रही है। सो हियर वी गो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मार्केट क्या इसको ब्रेक कर पाएगी या फिर रिजेक्ट होगी यहाँ पे। तो ज़्यादातर चांसेस जो लग रहे हैं वो यहाँ से रिजेक्शन के ही लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा फंडामेंटल का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रम्प आ रहा है और उसकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं तो शायद डॉलर इंडेक्स उसके सर पे ज़्यादा उछलेगा। तो उस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन इस महीने तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने इनकी हुकूमत चेंज होने में, पुराना सदर जाने में, नई हुकूमत आने में ही लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसी पॉलिसीज़ का ऐलान करेगा कि डॉलर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा जान आ जाए। लेकिन फिर भी एक डर तो है। खैर, सो अब डॉलर इंडेक्स ने अपनी वही पुरानी रेजिस्टेंस को टच किया और टच करके अभी तक ब्रेक नहीं किया, जिसकी वजह से शायद मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी मंथली क्लोजिंग तो शायद यहाँ पे ही हो जाए। वो कैसे? वो इस तरीके से कि सबसे पहले मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगी, ऊपर भी जा सकती है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे ही होने के ज़्यादातर चांसेस हैं। अगर मैं क्लोजिंग प्राइस की अगर बात करूँ तो इट्स वुड बी 106,500 के करीब क्लोजिंग होने के लिए। फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा मार्केट बुलिश ही जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, बैरिश आने के चांसेस नहीं है। लेकिन डॉलर इंडेक्स में एक ताकत मौजूद है और वो वापस आई है। वीकली की बात करें तो वीकली में भी ये चीज़ बड़ी क्लियरली हमारे सामने आई है और मार्केट ने अगेन हमारी मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक किया, उसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे देखें, फिर ऊपर गई है। सो बहुत ही अच्छा पैटर्न हिट हुआ है एंड नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ा सा मज़ीद पंप कर सकती है और शायद ब्रेकआउट करने की भी कोशिश करे। शायद 107,900 या 107 ब्रेक करती, यानी कि 108 को भी टच करती नज़र आएगी हमें मार्केट। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि डॉलर इंडेक्स में अभी जान बाकी है। ये देखें ना, गोल्ड में डेली के चार्ट में पहली वो सेल की कैंडल डेवलप हो गई है जो वीकली में मुझे नज़र नहीं आ रही थी, मंथली में मुझे नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मंथली मुझे बता रहा था कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अपसाइड पे मूव करने में। तो यहाँ पे वो डेली की चार्ट कैंडल में बताया उसने कि कितना परफेक्टली मार्केट ने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर गई और अब वापस मार्केट शायद स्ट्रगल करती हुई नज़र आएगी पूरा महीना में
रिमेनिंग, क्योंकि हाफ ऑफ मंथ तो गुजर चुका है और बाकी जो हाफ ऑफ मंथ है मार्केट यहाँ पे कहीं स्ट्रगल कर सकती है या फिर ब्रेकआउट करने की नाकाम कोशिश कर सकती है। सो डॉलर इंडेक्स तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। मैं 10 ईयर यील्ड को भी देख लेता हूँ एक दफ़ा। सेम लाइक डॉलर इंडेक्स 10 ईयर यील्ड भी वर्क कर रहा है और मुझे लगता है 10 ईयर यील्ड मजीद अपसाइड पे अब मूव करेगा इंशाल्लाह। चलें खैर, अब हम देख लेते हैं हमारे फेवरेट चार्ट यानी कि गोल्ड के चार्ट को। गोल्ड क्या कहता है? वैसे तो माय डियर फ्रेंड, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू क्वार्टरली चार्ट से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो इस वजह से मैं मंथली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। मेरी सजेशन होगी, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्वार्टरली चार्ट भी एक दफ़ा देख लिया करें। खैर, मंथली में जो गोल्ड इतना ज़्यादा ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 2750 से लेके 2550, यानी कि $200 की मूव मार्केट ने इन 2 वीक्स में या 1 वीक में मार्केट ने दी है। ये क्यों और क्या मार्केट अब मज़ीद नीचे गिरेगी, ये मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि क्या मंथली चार्ट में एक बैरिश कैंडल मिलने जा रही है हमें, या फिर मार्केट अब यहाँ से लंबी सी वीक क्रिएट करने के बाद दोबारा बुलिश होगी। सो एट दी डाउन साइड अगर मैं 2515 की बात करूँ तो वो मेरा एक ऐसा पॉइंट है जो लगना बाकी है। अगर मैं बात करूँ वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट में मार्केट ने हमने लास्ट वीक ही एक बहुत खूबसूरत पैटर्न डेवलप करके दे दिया था, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला था कि आप अपना बाई सेल की तरफ रखिएगा। और देखिए मार्केट कितना ज़बरदस्त किस्म का डाउन साइड पे मूव किया है। यही वो कैंडल थी, यही वो पैटर्न था जो मैंने लास्ट वीक दिखाया था। अगर आप लास्ट वीक की वीडियो निकाल के देखें तो इसी को मैंने हाईलाइट किया था, और अब इसकी वजह से मार्केट इतना ड्रॉप हुई है कि मार्केट 2600 या 2700 से उठ के नीचे 2545 तक या 2550 तक मार्केट नीचे गिर चुकी है। क्यों गिरी है? उसकी वजह सिंपली टेक्निकल का ये पैटर्न था। मतलब लास्ट वीक आपको बताया कि ये पैटर्न बन रहा है, डोजी बन रही है, उसकी कंफर्मेशन हो गई है, मार्केट नीचे गिरी, मार्केट नीचे गिर भी गई। व्हाट इज नेक्स्ट? क्या अब मैंने गोल्ड को मजीद सेल करना है या फिर यहाँ से बाय करना है? अच्छा, अगर आप ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अब ये पैटर्न देखा है और अब आप ये देख रहे हैं कि यार उसकी कंफर्मेशन भी हो गई होगी, अगले वीक भी मार्केट जो है वो नीचे जा चुकी है, अब उसकी मज़ीद कंफर्मेशन होगी और अब मैं यहाँ से सेल करता हूँ, यानी कि 2550 से सेल करता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड आप रॉन्ग फुट हो जाएंगे। अब सेल नहीं करना, अब आप यहाँ से सेल नहीं कर सकते। कहाँ से सेल करेंगे? और यहाँ से मार्केट क्या उठने के चांसेस है? यस है। मार्केट ये 2550 के लेवल से अपसाइड पे उठ सकती है और कितना ऊपर जाएगी वो भी बताता हूँ आपको। आओ चलो मैं डेली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको मुकम्मल मैं ट्रेडिंग के सेटअप देता हूँ। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि अब आप गोल्ड में यहाँ से 2563 2550 से सेल नहीं कर सकते, आपको यहाँ से बाय करना है। दैट्स इज द रीज़न। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपने मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट किया है, अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया है, बट ब्रेकआउट नहीं किया। भाई किसी चीज़ को भी टच करना ये इस चीज़ की दलील नहीं होती कि मार्केट उसको ब्रेकआउट नहीं करेगी। बट एज अ कैंडलस्टिक लवर मैंने यहाँ पे भी आपको एक लॉजिक देना है कि कैंडल ने बता दिया हमें कि मैं इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। जो मेरा सपोर्ट को टच करना और मेरा मूविंग एवरेज लाइन को टच करना है ना, वो सिर्फ टच करना इसलिए है क्योंकि वीक है। अगर मूविंग एवरेज लाइन या सपोर्ट लाइन को टच करते हुए वीक ना देती तो डेट मीन मार्केट एग्रेसिव और मार्केट मजीद नीचे गिरेगी, लेकिन अब यहाँ पे वो सीन नहीं है। सो अब आते हैं, मैं आपको ट्रेड देता हूँ। अब ट्रेड क्या है? अब ट्रेड यहाँ पे ये है, ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपने ये जो स्ट्रॉन्ग बाई एरिया की लाइन लगाई हुई थी मैंने पहले ही, अब इस एरिया से आपने बाय तलाश करना है। ये रहे, इसको मैंने मजीद नैरो डाउन किया आप लोगों के लिए कि अब यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ है, पता कब लिखा है? जब मार्केट 2780 पे थी मैंने तब ये लाइन ड्रॉ की और लिखा एक वर्ड, और वो वर्ड अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया। यानी कि 1 महीना पहले ही ये डेट होगी आई थिंक सो, जब ये मैंने लिखा था 25 अक्टूबर और आज हम 17 नवंबर में बैठे हैं, 18 नवंबर में बैठे हैं। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ 25 अक्टूबर को ये है स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया। जब मार्केट आप जाई जा रही है और एवरी मंटोर अवेलेबल ऑन यूट्यूब कह रहा है कि बाय करो बाय करो बाय करो, और मैं कह रहा हूँ कि वहां से बाय नहीं करो, नीचे से बाय करेंगे। तो दैट नाउ वो लेवल आ चुका है। यहाँ से मार्केट के उठने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि ब्रेकआउट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ
मंडे को अगर बुलिश कैंडल मिलती है तो मैं बाय करूंगा इसी लेवल से, जिस लेवल पे मार्केट खड़ी है। तो अगर मंडे को बाय की कैंडल क्लोज होती है तो मैं इसी लेवल से बाय में देखना चाहूंगा 2555, लाइक दिस वन। ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस तो बहुत ही छोटा होगा, दिस वन। दिस इज द ट्रेड जो कि आपको करनी है मंडे की क्लोजिंग के बाद। मंडे की कैंडल की क्लोजिंग हुई बाय में तो बाय कर लो। इंशाल्लाह आपको ये 2650 तक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन 2650 को हम टारगेट नहीं करेंगे। टारगेट क्या करेंगे वो देखो जरा। अब यहाँ पे हम इसको TP1 और टू में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम ज़्यादा सिक्योर रह सकें और रिस्क हमारा कम हो सके। तो मेरा TP1 जो है, मेरी अगली जो रेजिस्टेंस लाइन है वो है, और मेरी अगली रेजिस्टेंस वुड बी दिस 2620 सॉरी, ये एग्जैक्टली 2620 पे मेरी रेजिस्टेंस आ रही है। तो दैट इज माय TP1। माय TP2 इज 2650। तो 2620 तक मेरे ख्याल से ठीक है। 2620 से भी कम रिस्क चलना चाहते हो 2615 कर लो, 2610 कर लो। एक चीज़ को आपने बाय किया हुआ 2550 से या 2555 से, तो वो जनाब आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है। ऑलमोस्ट $100 का प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, और वो भी बाय साइड पे। बाय इज मोर सिक्योर देन सेल, ठीक है। तो आपने मंडे की क्लोजिंग का वेट करना है या मंडे को गोल्ड को बाय करना है। स्टॉप लॉस अगर आप में रखने का जिगरा है तो, क्योंकि ये ट्रेड स्टॉप लॉस के बगैर कुछ भी नहीं है। तो स्टॉप लॉस हमारा जो है वो एवरेज 2535 के करीब आ रहा है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ये और भी छोटा हो जाता है। अगर मैंने 2550 से बाय करना है तो मैं 2545 पे भी रख सकता हूँ अपना स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा कि आप अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हो और आप किस तरीके से ट्रेड करना पसंद करते हो। और अच्छा मजे की बात बताऊं, ये वाला वीक बड़ा जबरदस्त है। इसमें ड्यूल एंट्री मिलेगी, बाय की भी और सेल की। हम जब मार्केट में अपना बाइंग अचीव कर लेंगे वहां से ही सेल भी करेंगे। वो दिखाता हूं कैसे, अभी करके दिखाता हूं। लेकिन आपको बाय जरा ना एंट्री पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होना चाहिए और आपका एग्जिट पॉइंट भी उतना ही अच्छा होना चाहिए ताकि आप कम से कम रिस्क पे रह सको। सो एंट्री पॉइंट इज इम्पोर्टेंट बट एग्जिट पॉइंट इज वे मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप जानना चाहते हो कि एंट्री पॉइंट क्या होगा मंडे को हमारा या ट्यूसडे को, और एग्जिट पॉइंट क्या होगा, कब निकलना, फिर कब दोबारा सेल करना है गोल्ड को, तो ये मैं बताऊंगा दादा उस्ताद के ग्रुप में वॉइस क्लिप रिकॉर्ड करके सेंड करूंगा। तो अगर आप दादा उस्ताद के मेंबर हैं तो तैयार हो जाओ, और अगर नहीं हो तो बन जाओ। दादा उस्ताद का मेंबर कैसे बनना है वो जानने के लिए आप कांटेक्ट करेंगे हमारी टीम से। आवर टीम विल इंशाल्लाह गाइड यू हाउ टू बिकम एन दादा उस्ताद मेंबर एंड हाउ टू ऐड इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। सो इस वीक में एंट्री बाय की भी है और सेल की भी है। दोनों ही एंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही कंफर्म एंट्रीज है। अच्छा जी, मान लो जी हमने बाय कर लिया 2545 से, 2540 से, 2550 से, और मार्केट अपसाइड पे चली भी जाती है। अब नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट भाई ये है कि मैं यहाँ पे 2650 के करीब करीब दोबारा सेलर बनना पसंद करूंगा। ये लें जी, और अब की बार मैं बहुत बड़ा सेलर बनूंगा, स्टॉप लॉस छोटा सा रखूंगा। तो ये लें जी, ये दो स्ट्रॉन्ग एंट्रीज मैं आपको दे रहा हूँ कि सबसे पहले मार्केट मंडे को आए, ऑर्डर ले, यहाँ पे जाए, फिर उसके बाद मार्केट पे हम सेलर बन जाएंगे। अगेन कोई ना कोई टेक्निकल देखेंगे, फिर कोई ना कोई कैंडल हमें बता देगी और फिर ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। बट अगर ब्रेकआउट नहीं भी होता तो यहाँ पे भी वापस आ जाती है। मतलब मार्केट 2550 से बाय किया, 2560 पे गई, वहाँ से सेल किया, 2550 पे वापस आ गई, तो हमारा वीक ऑसम है। और क्या चाहते हो, एक ही वीक में तुमने बाय भी कर लिया, सेल भी कर लिया। अब ब्रेकआउट हो ना हो, आई डोंट केयर मैन, मैंने तो प्रॉफिट कमा लिया। और ये प्रॉफिट ये हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, लॉस के तो नहीं कर रहे। लेकिन हियर इज अ ट्रिकी पार्ट। ट्रिकी पार्ट क्या है? ट्रिकी पार्ट ये है कि जब मैंने यहाँ से गोल्ड को बाय किया इस एरिया से, और मैं जाके TP1 बुक कर लेता हूँ, डर जाता हूँ, या फिर यहाँ पे मार्केट आती है, तो हियर इज अ ट्रिकी पार्ट। यहाँ पे आके मार्केट ने कुछ इस तरीके की कैंडल्स बनानी है कि मुझे रिवर्स का साइन मिले और मैं सेल करूँ। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके जब मैं टेक प्रॉफिट 1 ले लूँ तो ही मार्केट वापस जाने को तो तैयार हो जाए। तो ये एक ट्रिक है,
जो कि आपको मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान या दादा उस्ताद के ग्रुप में ही बताऊंगा कि आया हमने TP2 का पीछा करना है या फिर सेलर बनना है या फिर सेलर कब बनना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तो 2 जो ट्रेड्स आपको दिए हैं इस वीक में, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा आपको इस वीक में, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह लास्ट वीक में हम प्रॉफिट करवाते रहे आपको। वीडियो कैसी लगी कमेंट में फिर राय का इज़हार करें। आप इस पैटर्न पे एग्री और नहीं एग्री, आपको क्या लगता है बाई ही होगा, सेल होगा, सेल कंटिन्यू रहेगा, क्या होगा, चैट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। मैं आपको कमेंट खुद पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। अगले वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।